नमस्कार दोस्तों, कैरियर गुरु अभिषेक सिंघानिया की कैरियर लॉन्च ने क्लैट 2023 से पहले विद्यार्थियों के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन राजधानी लखनऊ में किया। लखनऊ और आसपास के जिलों से लगभग 250 विद्यार्थी यहां पर आए हैं और कई सारे प्रोफेसर्स आए हैं, कई कैरियर कंसल्टेंट आए हैं। आईआईएम कोलकाता से प्रोफेसर श्रीनिवास आए हैं। कुल मिलाकर के इन बच्चों को समझाया जा रहा है कि परीक्षा को लेकर के, सब्जेक्ट्स को लेकर के कैसे प्रबंधन करना है और कैसे कौन कौन सी टेक्निक अपना करके परीक्षा में नंबर आप अपने बढ़ा सकते हैं। तो हमने कैरियर गुरु अभिषेक सिंघानिया से बात करी और साथ ही कुछ बच्चों से भी बात करी कि इस वर्कशॉप का उनकी जो परीक्षाएं हैं, उसकी जो तैयारियां वो कर रहे हैं, पर क्या प्रभाव पड़े। मेरा नाम उर्वशी सिंह है और आज का ये जो सेशन रहा है वो अभिषेक सिंघानिया सर ने ऑर्गेनाइज करवाया था, इसलिए कि हम लोगों के लिए क्लैट में 28 डेज अप्रॉक्स 1 मंथ बाकी रह गया है। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग को एक नेसेसिटी थी कि हम लोग को एक पुशअप मिले, एक पीछे से फोर्सअप मिले कि हाँ हम बूस्टअप हो जाए और हम जो 1 मंथ हमारा बचा हुआ है उसमें हम और अच्छे से अपना पूरा आउटपुट दें और अच्छे से प्रिपरेशन करें ताकि हम क्लैट में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। माय नेम इज़ ऋतिक। बहुत ही अच्छी तरह से एकदम फ्रेंडली सर ने बताया एक एक चीज़ और काफ़ी हम लोग को बूस्टअप मिला कि मतलब जैसे एकदम एग्ज़ाम करीब है, 1 मंथ ही है ऑलमोस्ट, काफ़ी लोग एकदम टेंस माहौल है, तो ये सब बातें सुन के काइंड ऑफ मोटिवेशन मिलता है हम लोग को। उसके बाद नई नई स्ट्रैटेजीज़ भी, जैसे हम लोग कहीं पे कुछ गलती कर रहे हैं जिस वजह से नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो काफ़ी हेल्पफुल लगा। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। हम लोगों को इसमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली, जैसे कि हमें नई नई स्ट्रैटेजीज़ पता चली जो हमें पेपर के लिए फॉलो करनी चाहिए और कैसे हम अपने नंबर और अच्छे कर सकते हैं, कैसे और अच्छे से पेपर की अप्रोच कर सकते हैं। जो हमें शायद अभी तक नहीं समझ आ रहा था, अपनी गलतियाँ नहीं ढूंढ पा रहे थे, वो गलतियाँ ढूंढने का तरीका और सलीका सिखाया गया हमें। आपका नाम क्या है और कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम महिका खन्ना है और मैं शाहजहाँपुर से हूँ। इस तरह की एक्टिविटीज़ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, क्योंकि हमें और ज़्यादा, जैसे हम लोग ग्रुप में बैठते हैं तो हमारी खुद की जो दिक्कतें होती है वो हमें खुद पता होती है, लेकिन हम जो बहुत सारे लोगों के साथ हैं हमें बहुत तरीके की दिक्कतें पता चलती हैं कि कौन से लोग क्या फेस कर रहे हैं, वो हमें उनसे सीखने को मिलता है। बहुत कुछ नया पता चलता है जो कि शायद हम बंद कमरे में अकेले नहीं सीख पाते हैं। Very nervous, but one thing about career launcher that I like a lot is that they make things a lot easier for us. I mean, definitely it's a competitive exam, it's going to be tough and it is very hard to prepare for it as well, but I think the faculty that we have at Career Launcher makes things a lot easier for us to understand, and they are very focused on us as individual students as well. They don't just treat us as a herd of students. ये एक एकेडमिक इवेंट है और बच्चे हमारे संग 1 साल तक जुड़े रहते हैं, उनकी क्लासेस होती है रेगुलरली। तो ये लास्ट के जो 30 डेज़ होते हैं इसमें पढ़ाई का थोड़ा सा अंदाज़ चेंज होता है, तो उसमें आइडिया ये रहता है कि कुछ स्पेशल किया जाए कि एक स्कोर को बूस्ट मिले और थोड़ा सा लास्ट 30 डेज़ में बच्चों का एक इंटरेस्ट, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन वाला एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम यहाँ अलग अलग मतलब गेस्ट फैकल्टी, और मैं अगर उनको बोलूँ तो वो शायद इंडिया के बेस्ट फैकल्टी होते हैं, उनको अलग अलग हिस्सों से इनवाइट किया जाता है। वो एक अलग पर्सपेक्टिव लेके आते हैं, हमसे तो वो कई सब महीनों से मिल ही रहे हैं। तो आइडिया ये है, मैंने टैगलाइन इसका ऐसा सोचा हुआ है, 30 मार्क्स इन 30 डेज़। कि गोल ये रहेगा कि ऑन एन एवरेज बच्चों का 30 मार्क्स इंक्रीज़ हो 30 डेज़ में। अब उसमें जो भी फैकल्टी आएंगे वो कुछ अलग टिप्स देंगे जो शायद पहले इन बच्चों से वैसा डिस्कशन ना हुआ हो। और मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, 12 साल से ज़्यादा, आई डोंट नो 50-60,000 स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए होंगे। मेरा अपना मानना है इन एप्टीट्यूड एग्ज़ाम में मेंटल स्ट्रेंथ, टेम्परामेंट, ये सबसे की है। और ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कि स्कूल कॉलेज में कभी शायद इस पर एक सिंगल 5 मिनट भी कभी नहीं बताया जाता। और आप सबको पता, आप सब एक्सपीरियंस हो कि रियल लाइफ में शायद इससे इंपॉर्टेंट और कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तो और ये इनका, मैं तो बोलूँगा, रियल लाइफ का पहला एग्ज़ाम है। अब इसके बाद इनको पूरी ज़िंदगी ऐसे एग्ज़ाम्स देने हैं, तो ये पहले एग्ज़ाम में यही चीज़ टेस्ट होती है। अगर मैं बोलूँ, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, हमें भी क्लास में इतना बहुत इंप्रेसिव नहीं लगा, वो इंडिया टॉप कर गए। और ऐसे ऐसे बच्चे जिन्होंने पूरी लाइफ टॉप ही किया, कभी सेकंड भी नहीं आए और हमारे क्लास में बहुत अच्छा कर रहे हैं और एग्ज़ाम में एवरेज स्कोर है। तो व्हाट एक्सप्लेन्स दिस? देयर इज़ नथिंग एल्स हियर एक्सेप्ट आपका जो पर्सनैलिटी एक्सप्रेशन होता है एग्ज़ाम में, और उसकी भी ट्रेनिंग है, वो भी सीखी जा सकती है। तो लास्ट 30 डेज़ में मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।